गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था बेटा? बोन हो गई थी। मतलब मुझे केवल आपसे क्वेश्चन ही पूछना था बस, है ना? आगे आपने कुछ नहीं बोला। क्या बोले सर, आपने बात ही ऐसी कर दी। देखिए, सो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट बोन्स। बोन्स के अंदर आपको बताया था टाइप्स ऑफ बोन्स, यस और नो? हेलो। नाउ सो एट द लास्ट मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स कम इन। मैट्रिक्स किसके बारे में बोला था? ठीक, मैट्रिक्स के अंदर आपको बताया था लॉन्ग बोन्स की डायफाइसिस में आई टोल्ड यू व्हाट हेवर्सियन कैनाल एंड, यस सर, नहीं हेवर्सियन कैनाल एंड वॉक्समैन कैनाल। अरे हाँ या ना? डायफाइसिस में है या एपिफाइसिस में? एपिफाइसिस की बात करोगे, स्पॉन्जी बोन बोला था कि नहीं? इसका था दे आर फिल्ड विद रेड बोन मैरो, यस और नो? बट इन केस ऑफ डायफाइसिस की बात करेंगे, वहां उस कैविटी में क्या होगा? येलो बोन मैरो। क्या था? ठीक, यहां मैंने आपको बताया पेरियोस्टियम, ये क्या था? एंड ऑस्टियम, या तो यस या नो? देन यहां पर आपको बताया ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की लेयर, क्या बताएं? ये बताया ऑस्टियोब्लास्ट, क्या बोलोगे बेटा? हाँ या ना? दिस सेगमेंट वाज फिल्ड विद येलो बोन मैरो, इजंट इट? ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया थे लेमिले, क्या बोला? ये जो अरेंजमेंट होता है ये क्या होगा? लेयर्स के फॉर्म में होगा, लेयर्स को बोलते हैं आप लेमिले, या तो यस या नो? ठीक, लिसन। अब यहां पर मैंने आपको बताया था व्हाट आर दीस, ये है ऑस्टियोसाइट, क्या बोलोगे? ये लैमिले हैं, लैमिले के अंदर क्या मिलेंगे? ऑस्टियोसाइट, एंड दे आर कनेक्टेड बाय व्हाट? बोलो हाँ या ना? इसके थ्रू, ठीक है? यहां पर भी आप बात करोगे है कि नहीं? ये सब सरकमफेरेंशियल है, क्या है बेटा? सो एक सरकमफेरेंशियल बताया, एक आप बात करोगे किसकी? जो हेबर्सियन कैनाल के आसपास है उनको बोलोगे हेबर्सियन, क्या बोलोगे? हेबर्सियन लेमिले, यस और नो? हेबर्सियन कैनाल इस इसके आसपास यू विल फाइंड मैट्रिक्स, क्या बोलोगे? मैट्रिक्स के बाद ऑस्टियोब्लास्ट अगेन, देन तो ध्यान दो बेटा, मैट्रिक्स ऑस्टियोसाइट सेल लेयर, मैट्रिक्स ऑस्टियोसाइट ऑल्टरनेट, यस और नो? सिमिलरली ये चीज यहां पर भी आप नोटिस करोगे बेटा, हाँ या ना? दो हेवरसन सिस्टम के बीच में जो जगह है, यस और वहां जो मिलेंगे 2000 इंटरस्टिशियल, क्या बोलोगे? यही कुछ बोला, इसके आगे कुछ भी नहीं बोला था, यस और नो? लेकिन रटने के लिए, याद करने के लिए मैंने इनमें से कोई भी बात आपसे नहीं की थी। इज दिस क्लियर? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बोन, किसकी बात करोगे? तो बोन्स का फॉर्मेशन की बात करोगे तो यहां तीन कैटेगरी आपके सामने है, क्लियर? एक बोलोगे आप बोन के फॉर्मेशन की बात कर रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक, एक कार्टिलेजिनस बोन, क्या बोलोगे? ये आपने बोला कार्टिलेजिनस बोन, या तो यस या नो? किसकी बनी है, पत्थर या कार्टिलेज? यहां पर आप बात करेंगे, बोलोगे कार्टिलेज की बात करोगे, दिस इज मॉडिफाइड इनटू बोन, यस और नो? व्हाट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? So you call them as replacing bone, क्या बोलोगे बेटा? You call them as replacing bone, या तो yes या no? Example, bones of forelimb, hind limb, बोलो bones of और हाँ या ना? तो आपने बात की बेटा, मैक्सिमम जो नजर आ रही है 2000 व्हाट कार्टिलेजिनस बोन, क्या बोलोगे बेटा? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देन यू हैव व्हाट डर्मल बोन, क्या बोलोगे? डर्मल बोन की बात करोगे, यू ऑल्सो कॉल देम एज इन्वेस्टिंग बोन, क्या बोलोगे? होता क्या है, इफ यू लुक एट स्किन, स्किन की बात करोगे, दिस कंसिस्ट ऑफ डर्मिस, क्या बोलोगे? स्किन के किस पार्ट से लेदर मिलेगा तो आप बोलोगे दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम डर्मिस, यस और नो? डर्मिस के ऊपर क्या मिलेगा? एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को मिलाकर आपने क्या बोला? स्किन, क्या बोला बेटा? एनी डाउट? तो यहां पर बोलोगे डर्मिस, क्या बोलोगे? डर्मिस में क्या होगा बेटा? ऑसिफिकेशन, क्या हो गया बेटा?
तो डर्मल पार्ट के अंदर ऑसिफिकेशन से जो बोन बनती है उसको बोलोगे डर्मल बोन। क्या बोलोगे? आपके पास ये क्रेनियल बोन्स, दीज आर फ्लैट बोन्स, क्या बोलोगे बेटा? इन्हीं को क्या बोलोगे? डर्मल बोन्स। क्या बोलोगे? एग्जाम्पल क्या बोलूं? फ्लैट बोन्स ऑफ क्रेनियम, कुल मिला के क्रेनियल बोन्स, या तो यस या नो। देन यू हैव सिस्मोइड बोन। क्या बोलोगे? डू यू नो टेंडन? टेंडन की बात करोगे, इसमें क्या होगा बेटा? ऑसिफिकेशन। क्या होगा बेटा? टेंडन की बात करोगे, इसमें क्या होगा बेटा? ऑसिफिकेशन। बिटिया हाँ या ना? ठीक, टेंडन के ऑसिफिकेशन से जो बोन बनी दैट इज पटेला। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा पटेला। यू ऑल्सो नो इट एज नी कैप। क्या बोलोगे बेटा? ये आपने बात की बेटा नी कैप। इज दिस क्लियर? बोलो। सो तीन तरह की बोन्स की आपने जनरल बात की। फॉर्म फ्रॉम कार्टिलेज, देन डर्मिस में ऑसिफिकेशन से, टेंडन में ऑसिफिकेशन से, ज्यादातर कौन सी है आपके पास? डन? आप क्या लिख रहे हो बेटा कॉन्स्टेंटली? यस। हाँ आगे वाली बच्ची, हाँ यस। क्या हुआ? मॉड्यूल पढ़ रही थी, क्यों यहाँ टाइम मिला आपको मॉड्यूल पढ़ने का? जो आपने लिखा था वो बहुत दूर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? ओके, ठीक है। सो यहाँ पर आपने बात की बेटा बोन फॉर्मेशन की बात यहाँ पर की। अब देखो बेटा डीकैल्सिफाइड बोन, क्या बोलोगे? जरूरत ही नहीं। अगर बोन का सारा मिनरल पार्ट हटा दिया जाए तो केवल क्या बचेगा? ऑर्गेनिक पार्ट। क्या बचेगा? सारा इनऑर्गेनिक पार्ट रिमूव कर दोगे तो केवल क्या बचेगा? उसको बोलोगे डीकैल्सिफाइड बोन। क्या बोलोगे? मतलब डीमिनरलाइज। क्या कर रहे हो आप? कैसे होगा? बोन को आप एसिड में डाल देंगे, यस, और बोन को अगर आप HCl में डाल देंगे 3 दिन, उसके बाद क्या होगा बेटा? ध्यान दो, एसिड के अंदर क्या चीज हट जाएगी? पूरा मिनरल। क्या हट जाएगा? जो बचेगा वो केवल ऑर्गेनिक पार्ट होगा, यस और नो? ठीक है, उसको बोलते हैं डीमिनरलाइज या डीकैल्सिफाइड बोन। अरे हाँ या ना? एक होता है ड्राइड बोन। क्या बोलोगे?
बोन की बात करोगे जब उसका सारा ऑर्गेनिक पार्ट ही जीरो हो गया, यस और नो, क्या हो गया? बचा केवल क्या? इसका मतलब बोन की बात करोगे अगर उसे पूरा का पूरा जला दिया तो राख बची कि नहीं? दैट इज ओनली व्हाट? मिनरल्स। किसकी बात करोगे? वो केवल और केवल क्या है बेटा? मिनरल्स। या तो यस या नो, हाँ या ना। बट इसकी बात आपको नहीं करनी। नेक्स्ट, अब देखो, लुक, अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां तक मैंने आपको क्या बताया पहले? एपिथेलियल टिश्यू जो टेस्ट में है, यस और नो। देन आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला? देन आई टोल्ड यू अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इंक्लूड्स व्हाट? कार्टिलेज एंड बोन, यस और नो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अब दूसरे पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। इज दिस क्लियर? ठीक है, हेलो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टिश्यू। समझ में आ गई बात? ठीक है, टेस्ट में बात फिर बोल रहा हूं, केवल क्या चीज आ रही? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, नाउ विल टॉक अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स। किसकी बात करोगे? और सेंसरी ऑर्गन में वी विल स्टडी अबाउट स्पेशली आई एंड ईयर, यस और नो। दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? मॉड्यूल नंबर 8। किसका पार्ट है बेटा? मॉड्यूल नंबर 8। सर वो 2-4 दिन बाद ना होगी। ठीक, ध्यान से सुनो। अब बोलोगे सेंसरी, क्या बोलोगे बेटा? सेंसरी ऑर्गन की बात करोगे तो एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, क्लियर? ठीक है, जस्ट ओपन इट और आप इसे बस वहां रखें। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, क्लियर? देखिए, सेंसरी ऑर्गन में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? सेंस ऑर्गन। किसका होगा? सेंस ऑर्गन। व्हाट आर सेंस ऑर्गन? यस और नो। जो हाँ, बॉडी को इन्वायरमेंट के जो भी चेंजेस हो रहे हैं, यस और नो, उसके बारे में क्या होगा? बॉडी को बता दे। वो सब क्या है? इसका मतलब सेंसरी ऑर्गन को क्या मिलेगा? स्टिमुलस। क्या मिलेगा? सेंसरी ऑर्गन उस स्टिमुलस को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? नर्व इंपल्स। एंड दोज आर सेंट टू ब्रेन। कहां भेज दिया गया? इंटरप्रिटेशन इज पावर ऑफ ब्रेन। क्या बोलोगे? इंटरप्रिटेशन इज द पावर ऑफ ब्रेन, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां सुई चुबो दी तो आपको क्या फील होगा? पेन। बोलो हाँ या ना। कोई गर्म चीज में हाथ डाल दिया तो जलन फील होगी कि नहीं? ठंडे में डाल दिया तो ठंड फील होगी कि नहीं? इसका मतलब यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, यस और नो। इसका मतलब सेंसरी ऑर्गन की बात करोगे, एक पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन का काम केवल पर्टिकुलर काम ही है, यस और नो। हेलो, जो कोल्डनेस के बारे में बताएगा, एग्जाम्पल दोज आर टर्म्ड एज फ्रिजिडो रिसेप्टर्स। क्या बोलोगे? हाँ या ना। वो हॉटनेस के बारे में नहीं बताएगा, वो पेन के बारे में नहीं बताएगा, वो लाइट पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यस और नो। सो ये क्या होगा? जो कोई भी रिसेप्टर्स हैं आपके पास सेंसरी, यस और नो, ये क्या होगा? स्पेसिफिक फंक्शन वाले हैं। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी स्किन पर केवल पेन रिसेप्टर्स है? टच रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर है, ठंडा गर्म हॉट और कॉल मतलब कैलोरी रिसेप्टर, फ्रिजिडो रिसेप्टर है, यस और नो। टंग, फूड टंग पे टच करेगा, पता लग जाएगा ना टच हुआ है? अरे हाँ या ना। कीमो रिसेप्टर है कि नहीं टंग पर? इसका मतलब वॉट एवर यू ईट दैट इज मिक्स विद सलाइवा और थोड़ी देर में यू कैन रिकॉग्नाइज द टेस्ट, यस और नो। हेलो, इसका मतलब टंग के ऊपर कीमो रिसेप्टर भी है, टंग के ऊपर टच रिसेप्टर भी है, और सुई चुबो दोगे तो कभी कभी कटते करते दांत के बीच में कट लग जाता है कि पता लग जाता है, यस। तो पेन रिसेप्टर भी है कि नहीं? तो जिस रिसेप्टर का जो काम है वही ऐसा काम करेगा कि नहीं? सो आपने बात की बेटा सेंस ऑर्गन। क्या बोलोगे? ये क्या होगा बेटा? स्टिमुलाई। क्या बोलोगे? स्टिमुलाई कहां पहुंचा? सेंस ऑर्गन। क्या बोलोगे? सेंस ऑर्गन की बात करोगे, सेंसरी नर्व फाइबर। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू, यस और नो, दे विल सेंड स्टिमुलस टू सीएनएस, यस और नो। हे बिटिया, इंटरप्रिटेशन इज पावर ऑफ ब्रेन, यस और नो। तो सेंसरी का काम क्या होगा? केवल अपनी रिपोर्ट को कहां भेज देना है, समझना करना किसका काम है? फॉर एग्जाम्पल, आपको दर्द हो रहा था लेकिन ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि आपको ठंड लग रही है तो आपको ठंडी फील होगी, यस और नो। बोलो, क्योंकि जो वो इंटरप्रेट कर रहा है, हाँ या ना, गलत इंटरप्रिटेशन जनरली ब्रेन करता नहीं है। बोलो बेटा।
ठीक। नाउ सो आपने बात की बेटा सेंसरी ऑर्गन, क्या बोलोगे? जब इसको स्टिमुलाई मिलेगा तो सेंसरी ऑर्गन के सेल्स दे विल कन्वर्ट दैट स्टिमुलाई इनटू नर्व इंपल्स, और कहां भेज देंगे? नाउ अब देखो बेटा, जब आप सेंसरी ऑर्गन की बात करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, क्या बोलोगे? दे आर ऑफ व्हाट? 3 टाइप्स, क्या बोलोगे? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कितने तरह के? देखिए बेटा, एक होता है एक्सटीरियो रिसेप्टर्स, क्या बोलोगे? एक्सटीरियो, आर मतलब रिसेप्टर, यस और नो। एक बोलोगे इंटीरियो रिसेप्टर्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना? और एक बात करोगे प्रोप्रियो, क्या बोलोगे? एक बोलोगे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, बिटिया हाँ बिटिया ना? ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब आप एक्सटीरियो रिसेप्टर की बात करोगे, ये किसके बारे में बताएंगे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। किसके बारे में? एक्सटीरियो की बात करोगे, किसके बारे में बताएंगे? ठीक, आपने बात की बेटा स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यस और नो? ये इनको मिलेगा कि नहीं और आपको पता लगेगा, हाँ या ना? एग्जाम्पल, आई, ईयर, नोज, टंग। इतनी देर में 4 बार आप स्किन बोल चुकी और सेंसरी ऑर्गन नहीं है क्या? सर स्किन की तो बात ही अलग है, ऐसा हार्ड है। ठीक है, हाँ मतलब मैं आगे आगे बोले जाऊं, स्किन ऐसा लग रहा है कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं, है ना बेटा? व्हाट द पॉइंट? अब देखो बेटा, आंखों की बात करेंगे, फोटो रिसेप्टर्स हैं, लाइट से रिलेटेड है कि नहीं? बोलो बेटा। देन ईयर, आवाज आई डिंग डिंग डिंग। पर्टिकुलर केमिकल्स की बात करोगे, स्मेल कर सकते हैं कि नहीं? टंग की बात करोगे, लवर लवर, ये ऐसा हॉट, इट्स हॉट। बोलो बेटा, आपने इस पर फोकस क्यों नहीं किया? देखो सर हम बोलना तो ये चाहती थी है कि नहीं, पर आप हमारी इंसल्ट कर देते। देखो खाने पीने के सिवा जिंदगी में कुछ सोचा नहीं है कि नहीं, इसलिए हम स्किन की बात करने लगे हैं। मतलब कहीं भी हो तो अटका दोगे आप, है? हे बिटिया, ये 3 की बात करोगे, इसको बोलते हैं टीलो रिसेप्टर, क्या बोलोगे? दूर से ही चीजों को क्या कर डालते हैं बेटा? अरे हाँ या ना? तो इनको बोलते हैं टीलो रिसेप्टर्स। फार, इज दिस क्लियर? दूर की चीज देख ली कि नहीं? आवाज डिंग डिंग डिंग, स्मेल हाँ हाँ हाँ, यस और नो? बोलो बेटा। तो ये क्या होगा बेटा? एक्सटीरियर रिसेप्टर्स, क्या बोलोगे? सपोज यहाँ ये 2 लाइट बंद कर दो, एकदम से क्या होगा? फ्लक्चुएशन आएगा कि नहीं? आपको एकदम चेंज परसीव हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, यस और नो? ये 2 और लाइट ब्लिंक करने लगेगी तो फ्लिकर करने लगेगी, पता लग जाएगा कि नहीं? ठीक, अब हो सकता है क्लास में सर बोल रहे तो आपको आवाज आ रही हो, यस और नो? बोलो। बट अगर अरे है क्या, तो बोलने के तरीके तो देखो। और कभी कभी रेजिस्टेंट हो गए तो पता नहीं कि ये तो एक साउंड पोल्यूशन है, ऐसा हॉट हो, आपको हो सकता है पड़ोसन की आवाज आने लग जाए, है कि नहीं? तो जहां आप फोकस करो वैसी बात। इज दिस क्लियर? बोलो बेटा। ठीक। नाउ नोज की बात करोगे, रिलेटेड विद स्मेल, यस और? खाने पीने में आपको पता लग जाए ये तो उसी चीज की, यस और? अरे हाँ या ना? और नाले के पास खड़े हो गए तो भागो, यस और? अरे हाँ या ना? सो फ्रेग्रेंस की बात करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स, ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं? बताइए आपके अंदर क्या होगा बेटा? नोज के अंदर रिसेप्टर ज्यादा के डॉग में? आप अच्छा के डॉग? डॉग अच्छा है, यस और? ये भगवान है, मतलब इसे कहते हैं कि हाइट ऑफ ब्लंटनेस, मतलब भोट पने की हाइट है कि नहीं? देखो हमने हम छोड़ो सर, है कि नहीं? बेकार है कोई भी बात करना। मतलब अपने आप को आप इतना गिरा हुआ क्यों महसूस करते हो? माना स्टूडेंट हो, है कि नहीं? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो बेटा। हाँ। नर्सरी क्लास से क्या होगा, यही सुनते आ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत जूते दे के यहाँ तक ले आए हैं कि नहीं? हाँ, हाँ बोलो, कुछ बच्ची कुछ बोल रही थी। नहीं, शेर के मुंह में नहीं वाला नहीं डालना, रहने दो। हाँ तो एक्सटीरियो मतलब एक्सटर्नल के बारे में, यस और नो? ठीक। इंटीरियो क्या बोलोगे? यू फील थर्स्टी? ऑफ कोर्स, यस और नो? आपको भी भूख प्यास लगती है ना? हाँ। बोला ना स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, यस और नो? हाँ। तो बेटा इंटरनल इन्वायरमेंट से पता लगा कि नहीं? CO2 कंसंट्रेशन, यस और नो? दम घुटने लगेगा कि नहीं? सो आपने बात की इंटीरियर रिसेप्टर्स की बात करें, बोलोगे इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंजेस, क्या बोलोगे?
बता देंगे कि नहीं? केमिकल चेंजेस, यस, और ब्लड के कॉम्पोजिशन में चेंज, क्या बोलोगे? अरे एसिडिटी वेसिडिटी चेंज सब है कि नहीं? दूसरी बात करोगे, ये लो CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो पता लग जाएगा कि नहीं? देन यू विल टॉक अबाउट हंगर, यस, और देन यू विल टॉक अबाउट थर्स्ट। हाँ या ना? क्लियर? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता लग जाएंगी। अब बोलोगे प्रोप्रियोरिसेप्टर्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा सच टाइप ऑफ व्हाट सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, दे आर प्रेजेंट इन जॉइंट्स, क्या बोलोगे? ठीक, एक बोलोगे टेंडन्स, क्या बोलोगे? लिगामेंट्स, हाँ या ना? यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, यस और बोलो। ये किससे रिलेटेड है? प्रेशर के बारे में बता सकते हैं, यस, और बैलेंस की बात करोगे, इनसे कई चीजों से रिलेटेड है, यस। और एक ही पैर पर आप खड़े हैं तो क्या होगा? आपको पता लग जाएगा समथिंग प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, यस और नो। सो नॉर्मली ऐसे खड़े होते हैं, नॉट लाइक अ डोंकी, यस और नो? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब पोस्चर कुछ नहीं, शी वॉज मेकिंग फेसेस, है कि नहीं? सर मैं उसको कुछ बोलना चाहती थी, उससे पहले यू कॉट मी। ठीक है, लिसन। अब पोस्चर की बात करोगे, ऐसे बैठोगे तो ये दुखने लगेगी कमर, ये ऐसा और हो। बिल्कुल सीधा होगा तो क्या होगा? ज्यादा टाइम तक बेटर तरीके से बैठा जा सकता है, ऐसा और बोलो। सो यहां पर आपने बात की बेटा, जैसे बिल्कुल एंड पर आ गए तो एकदम से बैलेंस होता है कि नहीं? आप कुछ नहीं करते हो, बॉडी एकदम से क्या होगा? बोलो कैसे, क्या करना है? ऑटोमेटिकली। इज दिस क्लियर? सो बोला प्रोप्रियोरिसेप्टर्स, क्या बोलोगे? ला ला ला, हे। बट यहां अपन मेनली किसकी बात करेंगे? फोटो रिसेप्टर्स, आई की। जल्दी से। यस, दैट विल डू सत्यजीत, दैट विल डू। प्रेशर, बैलेंस, एटसेट्रा। डन। देख लिया? कितनों का बाकी है? ऑलमोस्ट किसी का भी नहीं।
नो नो नो, यस रश्मि, नो इट्स नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस हियर। क्या टाइम टेबल आपके पास है? सैटरडे, आई होप देयर इज नो हॉलीडे ऑन सैटरडे। ऐसे दुखी होकर क्यों बोल रहे हो? है या नहीं? नो हॉलीडे ऑन सैटरडे, ठीक है। लिगामेंट, जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन और उसके नीचे प्रेशर इन बैलेंस, ठीक है। ये रब कर दो बेटा। बॉडी के अंदर होते हैं, इंटरनल चेंजेस के बारे में बताने वाले, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़े। नाउ विल टॉक अबाउट आई, दिस इज फोटो रिसेप्टर, क्या बोलोगे? ठीक, इसमें मैं काम काम की चीज आपको बताता चलता हूँ, क्लियर? इसमें एक ही नहीं कई डायग्राम की लेबलिंग आपके सामने होगी, इज दिस क्लियर? अगर मैं एक ही को लेबल करता गया तो ध्यान दो बेटा, व्हेन आई एम लेबलिंग थिंग्स आपको वही फोकस करना होगा, यस और नो, ठीक है। बट मीनवाइल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं, लिसन। Whatever is written in मॉड्यूल वो मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट एनसीईआरटी में केवल छोटा सा लिखा हुआ है आई, यस और वो केवल रोडोप्सिन और ये 2-4 लाइन लिखकर खत्म, यस और नो। आई बॉल पेल्पी वो कहीं कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। सो फाइनली वो तो आपको करना ही है, बट यहाँ दो बात सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आई, यहां से सुनो, दिस इज कॉर्निया, क्या बोलोगे? हे बिटिया, दिस इज व्हाट स्क्लेरा, क्या बोलोगे? तो आई की बात करोगे रफली क्या होगा बेटा? दिस अपीयर्स स्फेरिकल, क्या बोलोगे? आई की बात करोगे क्या होगा? स्फेरिकल नजर आ रहा है, यस और नो? सो यू कॉल इट एज आई बॉल, क्या बोलोगे? सो आई की बात करोगे आप सीधा, मैं जब भी बोलूंगा बोल रहा हूं आई बॉल, क्या बोलोगे? आई बॉल इज लोकेटेड इनसाइड आई ऑर्बिट, क्या बोलोगे? ये जो बोन आप बात करें इसको बोलते हैं लैक्रिमल बोन, क्या बोलोगे? लैक्रिमल बोन के अंदर जो नॉच है, जो गड्ढा है, उसमें आई प्रेजेंट होती है, यस और नो? हेलो, ठीक, तो ध्यान दो बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आई की बात करोगे 1/5 पार्ट ऑफ आई बॉल इज विजिबल, यस और नो? रिमेनिंग 4/5 पार्ट की बात करोगे ये अंदर ही है, या तो यस या नो? हेलो, तो मैंने बोला आई बॉल की बात करोगे, दिस इज लोकेटेड इनसाइड आई ऑर्बिट, क्या बोलोगे? आई ऑर्बिट इज नथिंग बट इट इज अ नॉच, कहां पर? लैक्रिमल बोन, कहां पर? ये आपने बात की बेटा, आई ऑर्बिट, सॉरी, आई बॉल इज लोकेटेड इनसाइड या सिचुएटेड इन आई ऑर्बिट, यस और ये क्या होगा? लैक्रिमल बोन, क्या बोलोगे? सो समझ लीजिए लैक्रिमल बोन के गड्ढे के अंदर आई प्रेजेंट होती है, यस और नो? तो आई बॉल को क्या बोला रफली, इसलिए स्फेरिकली क्या बोला आपने? एक लाइन लिखी, आई बॉल सिचुएटेड इन आई ऑर्बिट। बोलो। ठीक है। बस कुल मिला के आई को आई बॉल बोला कि नहीं? भूल जाइए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब आप आई बॉल की बात करोगे किसकी बात करोगे? आपने बोला आई बॉल, 1/5 पार्ट की बात करोगे बेटा, दिस इज विजिबल, क्या बोलोगे?
फोर फिफ्थ पार्ट की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, कहाँ है, दिस इज प्लेस्ड इन, क्या ये विजिबल है क्या, केबल कितना है, लिखते जाइए, आउटलाइन में शॉर्ट में लिखते जाइए, जब मैं आपसे बोलूं इंपॉर्टेंट है चीज तो समझ लेना वो इंपॉर्टेंट होगी। अभी तक कुछ नहीं बोला है। ठीक, सो आपने बोला वन फिफ्थ पार्ट इज विजिबल एंड रिमेनिंग फोर्थ फिफ्थ पार्ट की बात करोगे इज इन आई ऑर्बिट, बेटा हाँ या ना, ठीक है। अब देखो देखिए, look, this part, the white part of eye is termed as sclera, क्या बोलोगे, ठीक, आगे का जो पार्ट है ट्रांसपेरेंट दैट इज टर्म्ड एज कॉर्निया, सब बता दूंगा, या तो यस या नो बोलो। फ्रंट पार्ट में क्या होगा बेटा, आई इज प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा आई को प्रोटेक्ट करने के लिए यू विल फाइंड व्हाट, आईलिड्स, क्या बोलोगे, आईलिड्स की बात करेंगे, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, इज दिस क्लियर, ऑन द मार्जिन्स, ये आईलिड की बात करोगे, इनके एंड्स पर क्या मिलेंगे, आई लैशेस, क्या बोलोगे, मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको भी लग रहा हो ये हमें बता रहा है ऐसा हट हो, बट जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ, है ना, हाँ। देखो सूरज को दीपक दिखाने की मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसा हट हो, बट जो लिखा है वो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल लो सर, टीचर का तो काम ही गलतियां करना है, ऐसा हट हो, और हम तो वैसे ही माफ कर देती हैं, ठीक है। लिसन, अब बोलोगी बेटा आईलिड्स क्या है, क्या बोलूं उसको, पैल्पेब्री, यस और आईलिड्स की बात करोगे इसका मतलब क्या होगा, आंख बंद कर लो और हवा का झोंका आया तो क्या होगा, धूल आंखों में चली जाएगी क्या, पता नहीं है कि नहीं, तो धूल आती है तो आंखें खुली रखती हो क्या, आके बता, बोलो सर, छोड़ो है कि नहीं, ठीक है। आपने बात की बेटा टू मस्क्यूलर आईलिड्स, आईलिड्स कितनी हैं, दो हैं और मस्क्यूलर है, यस और इनका काम क्या होगा बेटा, प्रोटेक्शन, क्या बोलोगे, प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो आपने बोला दे आर टू, और ये मस्क्यूलर, आपने बात की बेटा इनके मार्जिन्स पर क्या है, बोलो, आपने बात की बेटा आई लैशेस की बात करेंगे, आईलिड्स के फ्री एंड पर कौन है, आईलिड्स ही है, यस और नो, हाँ, यहां पर बोला ना मैंने आपको आई लैशेस है कि नहीं, अच्छा अच्छा, थैंक यू है कि नहीं, आईलैशेस की बात करेंगे कहाँ है बेटा, मार्जिन्स पर, कहाँ मिलेंगे बेटा, हाँ, आईलिड की बात करेंगे मार्जिन्स, क्लियर। अब आईलिड की बात करोगे ऐसा और नो, आपके अपर और लोअर आईलिड दोनों मूवेबल है कि नहीं, आपके अंदर है, नॉर्मल आदमी में केवल अपर आईलिड ही मूवेबल होती है, ऐसा और नो, बोलो हाँ या ना, ठीक है, आपके पैर मुड़े हुए तो नहीं है बेटा, है कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो नॉर्मल आदमी के अंदर क्या होगा, अपर आईलिड ही क्या होगा, मूवेबल होती है, ऐसा और ठीक है, तो आप नीट में तो अगर पूछा जाए तो अपर ही मूवेबल है, ठीक। अब देखिए थर्ड आईलिड है क्या आपके पास, है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है कि नहीं, है, है, ठीक है, लुक, ये आई, ये सॉट, ये मान लीजिए नोज है कि नहीं, जब शिनचैन पेंटागोनल हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, क्या है कि, देखो आप शिनचैन के बारे में ऐसे नहीं बोलोगे, हाँ ना, आप डोरेमोन के बारे में कुछ बोलोगे, हाँ, वन ऑफ द कॉर्नर, ये सॉरी यहां पर पिंक सा स्ट्रक्चर, थर्ड आईलिड की बात को बोलोगे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, दिस इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यस और नो,
इसको बोलते हैं प्लिके सेमिल्यूनरिस। क्या बोलोगे? सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब चंद्रमा। यस और हो। इसका मतलब ये यहां पर है। क्लियर? बताइए आपके अंदर फंक्शनल है कि नहीं? ह्यूमन वेस्टिजियल है कि नहीं? नहीं, ह्यूमन में ये वेस्टिजियल है, ह्यूमन वेस्टिजियल नहीं होता है। यस और नो? पर सर स्टूडेंट तो है इसे ही ना। ह्यूमन के अंदर बेटा दिस इज वेस्टिजियल। फ्रॉग की बात करें बोलेगे फंक्शनल। नलो में नल, हाँ या ना? ठीक। फ्रॉग की बात करोगे, पानी में जाती निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। यस और नो? उसके कॉर्निया को क्या होगा बेटा? अब वाटर डैमेज नहीं कर पाएगा ना, वो इजीली देख सकता है। यस और नो? अब आप बाल्टी में पानी भर लो, आंखों से देखो तो जलन होगी ना, थोड़ी देर में परेशानी हो। लेकिन अगर आप ग्लासेस लगाओगे तो ये वाले नहीं, वो हाँ ठीक। सो समझ में आ गई बात? तो ये किसकी बात की? अपर लोअर है कि नहीं? हाँ या आई लैशेस कहां पर है? क्लियर है? मार्जिन पर जो हेयर्स हैं, है कि नहीं? ये कौन सी? क्या बोला? एक और नाम ह्यूमन में कैसी? हाँ या ना? ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? बाइक वगैरह पर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि सिंपल ग्लासेस लगा ले, पर लगा जरूर ले। यस और नो? क्योंकि तेजी से जो हवा आ रही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि नहीं? ठीक। आप आंखें खुले रखिए। थोड़ी देर में अगर आप जबरदस्ती उसको खुला भी रख रहे हैं, यस और नो बोलो, तो क्या होगा बेटा? टीयर्स विल स्टार्ट। हाँ समझ में आ गई बात? टीयर्स क्या करें? कॉर्निया ड्राई ना हो जाए। क्या ना हो जाए? कॉर्निया ड्राई ना हो जाए, इसलिए क्या होगा बेटा? बार बार क्या होगा बेटा? अब ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आईज नॉर्मली ब्लिंक करती हैं कि नहीं? एक बार ब्लिंक की, दो बार, इसका तक कॉर्निया को ड्राई नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? इसके इनर सरफेस पर आपको क्या मिलेंगी? ग्लैंड्स। क्या मिलेंगी? ये एक ऑयली सीक्रेशन टीयर के ऊपर बनाती है। तो नॉर्मली क्या होगा बेटा? टीयर का धीरे धीरे सीक्रेशन होता है। ऐसा और नो? बट सीक्रेशन ज्यादा हो जाए, हाँ, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ऐसा और नो? बोलो हाँ या ना? ठीक। तो देखिए बेटा कैसे, वो भी आपको बता दूंगा। यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी से लिखो, कोई खास बात नहीं। डन। सो लुक, नॉर्मल सी बात, पहले बात बोला आपने आईलिड्स या पैल्पेब्री। यस और नो? आई बॉल को क्या करी बेटा? प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं? ठीक है। यहां पर आपने बात की बेटा, आईलिड्स क्या है बेटा? बार बार क्या होना जरूरी? इनका ब्लिंक होना जरूरी है। टीयर की बात कर, लेयर ऑफ टीयर हमेशा बनी रहनी चाहिए कॉर्निया पर। यस और नो? कॉर्निया किसी भी कंडीशन में ड्राई नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला आई अगर कंटिन्यूस खुली हुई, आप जबरदस्ती क्या होगा? वो कोई कंपटीशन कर रही हो। यस और नो? तो अपने आप क्या होगा? टीयर्स की बात करें, उसका सीक्रेशन प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं? वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ
थर्ड आईलिड पहले ही बता चुका हूं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कुल मिला के अभी तक मैंने कुछ भी आपसे काम की बात नहीं की है, यस और नो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लैंड्स, क्या बोलोगे? ग्लैंड्स की बात करोगे, यहां पर आपने बात की बेटा, आई की बात करोगे, इसको मॉइस्टनिंग करके रखते हैं, यस और नो, क्या करेंगे? मॉइस्टनिंग करके रखते हैं किसकी? ठीक है। तो वॉशिंग ऑफ आई, अगर कोई क्या होगा बेटा, छोटा सा डस्ट पार्टिकल चला गया तो टीयर फॉर्मेशन बढ़ जाता है कि नहीं? वो तब तक होगा जब तक वो साफ नहीं हो जाता, यस और नो, बोलो। तो आपको कुछ नहीं पता हुआ, लेकिन नेचर को बहुत कुछ पता है, क्लियर। ग्लैंड्स की बात करोगे, मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखा, लेकिन 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं, बताने से पहले ही कटवा दे रहा हूं, यस और नो। एक बोलूंगा मीबोमियन ग्लैंड, क्या बोलोगे? एक बोलोगे जिस ग्लैंड, क्या बोलोगे? एक बोलोगे लैक्रिमल ग्लैंड, क्या बोलोगे? आप बोलोगे टीयर ग्लैंड, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए, क्लियर। मिबोमियन ग्लैंड की बात करोगे, आप देख रहे हो यहां पर, इसके इनर मार्जिन पर क्या मिलेगी? मिबोमियन ग्लैंड, यस और अरे हाँ या ना। इसका सीक्रेशन क्या करेगा बेटा? फ्रिक्शनलेस, ऐसे थोड़ी आईज ब्लिंक कर रही है तो माचिस की तरह धम से जल जाएगी तो आग लग गई, ऐसा है क्या? समझ में आ गई बात? व्हाट इज दिस? मिबोमियन ग्लैंड की बात करोगे, एक ऑयली सीक्रेशन है कि नहीं? तो टीयर के ऊपर हमेशा क्या मिलता है? ऑयली सीक्रेशन। क्या होगा? टीयर बड़ा होता जा रहा है, धम से गिरेगा, ऐसा हॉट, सरफेस टेंशन बढ़ा दिया कि नहीं? एक ऑयल की सीक्रेशन है बाहर, ऐसा हॉट। अरे हाँ या ना। अब बोलोगे जिस ग्लैंड, क्या बोलोगे? सो आपने बात की बेटा, ये कहां पर है? मार्जिन, क्या बोलोगे? ऑफ, ठीक। अब देखिए, यहां पर आपने बात की बेटा, लिसन, ये कौन है बेटा? आईलिड, क्या बोलोगे? आईलिड की बात करोगे, यहां क्या है? गॉड नोस, यहां क्या है? ये फॉलिकल है, क्या बोलोगे? हेयर फॉलिकल, और यहां से हेयर निकला कि नहीं? इसके बेस पर यहां पर क्या मिलेगी? जिस ग्लैंड, क्या बोलोगे? हे दिस इज हेयर फॉलिकल, यहां से क्या निकला? हेयर। इसके बेस पर क्या मिलेगी? जिस ग्लैंड, क्या बोलोगे? कभी कभी इसमें इंफेक्शन हो जाता है तो एक छोटी सी फुंसी जैसी हो जाती है कि नहीं? फिर आप झुकोगे तो भी आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा और बोलो समथिंग पेनफुल, अरे हाँ या ना। जिस ग्लैंड की बात करेंगे तो कहां बोलोगे? हेयर फॉलिकल, क्या बोलोगे? ऑफ व्हाट? आई लैशेस, क्या बोलोगे? सो आप बोलोगे बेस ऑफ आई लैशेस की बात करेंगे, जो हेयर है इसकी फॉलिकल में यहां अंदर की तरफ, यस और नो। जबकि इसके मार्जिन पर क्या है? मेबोमियन। कोई नहीं पूछता, यस और नो। लैक्रिमल ग्लैंड बोलोगे, टीयर ग्लैंड, क्या बोलोगे? टीयर का सीक्रेशन, उसमें क्या होगा? यू विल फाइंड सॉल्ट, यू विल फाइंड वाटर, यू विल फाइंड ग्लूकोज, यस और नो। तो इसका मतलब ये आउटर पार्ट से भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? नरिशमेंट, यस और नो, बोलो हाँ या ना। ये आपने बोला टीयर ग्लैंड। तो ग्लैंड वाइज में अब आपको कोई डिटेल बता नहीं रहा, इज दिस क्लियर? लैक्रिमल बोन है तो यहां क्या मिलेगी? लैक्रिमल ग्लैंड, क्या मिली? टीयर हमेशा यहां से आएंगे और बहते हुए इधर जाएंगे, ऐसे और बोलो। अब ये भी बताओगे आप, है कि नहीं? बता रहा हूं मैं तो, है कि नहीं? इधर से आएंगे, फ्लो करते हुए इधर जाएंगे, यहाँ छोटी छोटी सी क्या होगा? कैनालिक्यूलीज है, क्या बोलोगे? ये सैक है और ये नोज में जाकर खुलेगा, ऐसा और सो अगर क्या होगा बेटा, रोने की रेट धीरे है तो आई टीयर्स आएंगे नोज के थ्रू बाहर आते जाएंगे, ऐसा और दो। लेकिन अब फ्लडिंग क्या होती है? ऐसा और पानी आ रहा है, सिटी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो फ्लड हो गया कि नहीं? अब क्या होगा बेटा? तेजी से प्रोडक्शन तो धमाधम है, ऐसा और लेकिन ये क्या होगा? उससे बाहर ज्यादा नहीं निकल पा रहा, तो समझ में? बोलो बेटा। सो ये तो एक्टिव होंगी, सही? बोलो बेटा। ठीक है, मतलब कुछ भी का और है चालू, ये ऐसा और दो। बोलो बेटा, ऐसी बात मत करो, आप मम्मा की याद दिलाओगे ना तो फिर हाँ। ठीक है, तो ये आपने बात की लैक्रिमल टीयर ग्लैंड, इज दिस क्लियर? सो किसी के कोई कॉम्पोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, लिख लो और लिखते ही काट देना, ये ऐसा और दो, क्योंकि इसका नाम सुनना भी गुनाह है, ये ऐसा और दो।
स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। नॉट रिक्वायर्ड। सृजा होता तो मैं बोल देता यस। थिक सीक्रेशन, ये थिक नहीं है, मीरोक्राइन है। हेलो बिटिया, डन। शैल आई रब दिस? हम्म। तो ग्लैंड्स के बारे में कुछ नहीं, बस मिबोमियन क्या है, जिस क्या है, ये थोड़ा सा पॉइंट बताना था। क्लियर? लैक्रिमल मतलब टीयर ग्लैंड है कि नहीं है? टीयर की बात करोगे, आपको पता है इसमें लाइसोजाइम है प्रोटेक्टिव। मना कर दो, आप तो मना कर दो। हाँ। माना हम झूठ बोलती हैं, पर बात बात में भी नहीं बोलती है, यस और नो? ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, यस और नो? बोलो बेटा। तो ये क्या है? विजिबल पार्ट इज कॉर्निया, क्या बोलोगे? बताइए, सामने एक ग्लास है ट्रांसपेरेंट, यस और? उसके पीछे अगर आप ब्लैक पर्दा लगा दोगे, कर्टन, तो कैसा दिखेगा? ब्लैक। ब्लू लगा दोगे तो? ग्रीन लगा दोगे तो? इसका तो ग्लास तो कैसा है? या तो ऐसे या लो। इन द सिमिलर मैनर ये पूरा क्या होगा? स्क्लेरा है। जो व्हाइट नजर आ रहा है दैट इज, हाँ या ना? इसके आगे वाला पार्ट ही क्या होगा? इसको बोलोगे कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट है बेटा, कैसा है? ठीक है। अब आई की बात करोगे, आई बॉल का मूवमेंट है कि नहीं? दैट इज बाय मसल्स, क्या बोलोगे? आई बॉल की बात करोगे, ये अटैच्ड होती हैं 6 टाइप ऑफ मसल्स, यस और नो? रेक्टस एंड ओब्लिक, क्या बोलोगे? 4 रेक्टस मसल हैं और 2 ओब्लिक मसल हैं, यस और नो? बट मॉड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए रहने दो। बोलो। वरना पहले बताना पड़ता था किस मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई बॉल इधर जाएगी, यस और नो? इधर जाएगी। है कि नहीं? तो ये क्या होगा? ठीक है। नाउ आगे बढ़े बेटा। बेटिया, यस और नो? लुक, आईलिड के इनर पार्ट की बात करोगे, ये एपिथेलियम आई 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 और ये पूरा कवर कर दिया, ऐसा और देखो। बोलो हाँ या ना? हे बिटिया, ये क्या था? निया निया कॉर्निया। और इसके बाहर की बात कर बोलोगे कंजक्टिवा, क्या बोलोगे? हाँ या ना? सबसे पतली एपिथेलियम आपकी बॉडी में, थिनेस्ट एपिथेलियम कहीं है तो वो यही है, ऐसा और? बट ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ तो बिना मतलब उलझने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी लेबलिंग कंपैरेटिवली ज्यादा है, यस और? सो आई टोल्ड यू अबाउट कॉर्निया, क्या बोलोगे? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, अगेन दैट इज टर्म्ड एज कंजक्टिवा, क्या बोलोगे? थिनेस्ट एपी, सबसे पतली एपिथेलियम इन योर एंटायर बॉडी, दैट इज कंजक्टिवा, यस और नो? इसमें स्वेलिंग आ जाती, बोलते कंजक्टिवाइटिस, क्या बोलोगे बेटा? ठीक है। नाउ अब देखो, आगे बढ़ूं बेटा? अब देखिएगा, पहले यहां पर एक एक पॉइंट। आईलिड्स के बारे में बोला, पर याद करने को कुछ नहीं बोला। ग्लैंड बताकर बताने से पहले कटवा दिया, यस और नो? मसल्स बोली नहीं, यस और नो? अब देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ आई, क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे किस किस के बारे में, आपको बताऊंगा। एक बोलोगे फाइब्रस ट्यूनिक, क्या बोलोगे? बोलो पक्का। एक बोलोगे वेस्क्यूलर। एक कौन? एक कौन? एक न्यूरोसेंसरी, क्या बोलोगे? इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? फाइब्रस ट्यूनिक की बात करोगे, हियर आई विल टेल यू अबाउट कॉर्निया, किसकी बात करेंगे? देन आई विल टेल यू अबाउट स्क्लेरा, किसकी बात करेंगे? वेस्क्युलर ट्यूनिक की बात करोगे, आई विल टेल यू अबाउट कोरॉइड, क्या बोलोगे? देन आई विल टेल यू अबाउट सीलियरी बॉडी, क्या बोलोगे बेटा? अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टेल यू अबाउट आइरिस, क्या बोलोगे? न्यूरोसेंसरी की बात करोगे, यहां बोलोगे पिगमेंटेड, क्या बोलोगे? कौन सी एपिथेलियम? जिंदाबाद मुर्दाबाद, कौन सी एपिथेलियम? ये पिगमेंटेड पार्ट है, ऐसा और? एक बोलोगे सेंसरी पार्ट, क्या बोलोगे? और एक बोलोगे गैंग्लियोनिक, क्या बोलोगे?
ठीक, ज्यादा आपको किसी से मतलब नहीं, बस चीजों को मैं आपको सिस्टमैटिकली बताऊंगा, यस और नो। ठीक, लिसन, अभी मैंने बोला आई बॉल, क्या बोला? आई बॉल की बात करोगे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं? दिस एंटायर व्हाइट पार्ट इज टर्म्ड एज स्क्लेरा, यस और नो। हे बिटिया, जो आगे वाला बल्जिंग पार्ट आपको दिख रहा है, ये कौन है? कॉर्निया, क्या बोलोगे? ठीक है। फाइब्रस ट्यूनिक की बात करोगे, पूरे के पूरे फाइब्रस ट्यूनिक की बात कर रहे हो, यस और नो? बोलो यार, तो ड्राई हो गया। देखना, यहां पर जब बोल रहा हूं फाइब्रस ट्यूनिक की बात करोगे, ठीक है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर है, क्या बोलोगे? यहां पर बोलोगे ब्लड वेसल्स की बात करोगे, दे आर एब्सेंट, क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो? फाइब्रस ट्यूनिक, क्या बोलोगे? इसमें कॉर्निया के बारे में सबसे पहले बोला, ब्लड वेसल्स की बात करोगे, दोज आर एब्सेंट, क्या बोलोगे? स्क्लेरा की बात करोगे, भी एब्सेंट है, तो मैंने सीधा ही क्या बोल दिया? ब्लड वेसल्स की बात करोगे, दे आर एब्सेंट, यस और नो? कॉर्निया की बात करोगे, दिस इज ट्रांसपेरेंट, हे बिटिया ये कैसा है? आपने बात की बेटा, ट्रांसपेरेंट, यस और नो? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, बेटा याद आ रहा है? अरे हाँ या ना? अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां ब्लड सप्लाई नहीं है, यस और नो? तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट 0 है। आपने बात की कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, क्या बोलोगे? याद आ रहा है? क्या है? दिस इज सक्सेसफुल, हाँ या ना? डेथ के बाद, ठीक है, तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अंदर क्या होगा? उस चीज को निकाल लिया जाता है, ऐसा। और किसी का कॉर्निया डैमेज हो तो डेथ के बाद आदमी देगा कि नहीं? जीते जी दे देगा तो वो सूरदास हो जाएगा, ऐसा। और गॉट द पॉइंट? किसी का कॉर्निया अनइवन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, जब बाइक तेजी से चला रहे हैं तो बेटा ग्लास पहनना बहुत जरूरी है, वरना बार बार ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? एयर की बात करोगे, स्पीड से चीज हो रही तो इरोड कर देगा किसको? कॉर्निया को, किसको? अरे हाँ या ना? और फाइब्रस डिपोजिशन हो गया तो फिर अनइवननेस डेवलप हो जाती है, क्लियर ना? तो ये आपने बात की बेटा, फाइब्रस ट्यूनिक में बोलोगे ब्लड वेसल्स की बात करोगे, दे आर एब्सेंट, अरे हाँ या ना? ठीक है। और ये कैसा है? काम की बात, ट्रांसपेरेंट। अब बोलोगे स्क्लेरा, क्या बोलोगे? आपने बोला व्हाइट ऑफ आई, क्या बोलोगे? आपने बोला ब्लड वेसल्स की बात करोगे, एब्सेंट है कि नहीं? दिस इज व्हाट? आउटर मोस्ट लेयर, क्या बोलोगे? तो फाइब्रस ट्यूनिक की बात करोगे तो दिस इज आउटर मोस्ट, क्या बोलोगे? दिस इज थिक, अरे हाँ या ना? और एक बोलोगे टफ, या तो यस या नो? बोलो। सॉरी। ठीक, सो कुल मिला के व्हाइट ऑफ आई इज व्हाट? स्क्लेरा। स्क्लेरा से ही क्या अटैच्ड होती है? मसल्स, बट मसल्स की बात करनी ही नहीं है। बी अटेंटिव, क्लियर? ये आपने बोला स्क्लेरा, क्या बोला? आउटर मोस्ट, क्लियर है कि नहीं? स्क्लेरा का मेजर पार्ट कहां? आई ऑर्बिट में, यस और नो? कोई नहीं पूछा ऑर्बिट ऑर्बिट क्या है, क्लियर? सो आपने बोला दिस वाज फाइब्रस ट्यूनिक, क्या बोला? अब आगे धीरे धीरे बढ़ूं बेटा, बताऊं? ठीक है, अब आईलिड एक बार इसको हटा देता हूं। देखिए, जहां पर लिसन, स्क्लेरा और कॉर्निया जहां मिलते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं लिम्बस, क्या बोलोगे? प्रेजेंट एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है तो आपको परेशान नहीं होना, ये सर लिखा है तो ध्यान देना है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं बस, है ना? अब देखो बेटा, इसके पास जहां स्क्लेरा और कॉर्निया मिलते हैं, यस और नो, इसके पास आपको बताऊंगा कैनाल ऑफ श्लेम, क्या बोलोगे? क्या मिलेगा? ये जो एक्वस ह्यूमर होता है इसको ड्रेन करने के लिए होता है, वो बनता जाता है और यहां से ड्रेन होता जाता है, यस और बोलो। तो ये अभी तक मैंने किसकी बात की बेटा? फाइब्रस ट्यूनिक, क्या बोलोगे? हे आउटर मोस्ट इज थिक, इज टफ, इज आई बॉल का सबका अटैचमेंट इसी लेयर से है कि नहीं? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक और एक, हाँ यार, जो ट्रांसपेरेंट है ये कैसा है? व्हाइट ऑफ आई, तो बेटा ये कैसा है? बोलोगे ओपेक, क्या बोलोगे? यहां तक बात खत्म। अब मैं क्या होगा, सेकंड लाइन के बारे में बताऊंगा, दैट इज वेस्क्यूलर ट्यूनिक, क्या बताऊंगा? बेटा वेस्क्युलरिटी से आप लोग क्या समझते हो, बताइए?
इसका मतलब इसमें ब्लड सप्लाई की बात करोगे, रिच है, क्या बोलोगे, रिच ब्लड सप्लाई है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, पिगमेंट्स क्या मिलेंगे, आप बोलोगे मिलेनिन, क्या बोलोगे, हे कलर ऑफ आई है, यस, आई का कलर ही डिसाइड कौन कर रहा है, अरे हाँ या ना, ये व्हाइट ऑफ आई, इसको बोलोगे कलर ऑफ आई, यस, और कलर की बात करोगे तो मिलेनिन पर डिपेंड करता है, अरे हाँ या ना। कलर आपने जनरली दो ही देखे, या तो ब्राउन या ब्लैक है। दूर से देखने पर आप बोलोगे ब्लैक है, लेकिन गौर से देखोगे तो क्या होगा, ज्यादातर लोगों के कुछ के जो बाल होते हैं, और आई की बात करोगे, यस, और ये कैसी नजर आती है, ब्राउन, कैसी है, इज दिस क्लियर। लेकिन कुछ के अंदर आई कैसी होती है, ब्लूइश, क्या होगा बेटा, कुछ में ग्रीनिश भी हो सकती है, या तो यस या नो, बोलो। वो फॉरेन में आपने देखा होगा अलग ही हिसाब होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, इंडियंस में भी है, बोलो, बट जनरली अगर आप वैसे नोटिस करो तो ठीक है ना। तो आपने बोला वेस्क्यूलर ट्यूनिक, क्या बोलोगे बिटिया, ब्लड सप्लाई, वेस्क्युलरिटी का मतलब ही समझ में आया कि नहीं, और क्या है, पिगमेंट, ठीक है। अब देखिए, छोटा पड़ जाएगा डायग्राम, और बड़ा करूं इसको, बोलो, क्योंकि इसमें लेबलिंग ज्यादा आएगी ना बेटा। ओ, ये ऐसा करता हूं ना, आप इसकी लेबलिंग इसमें रख लो, अगली वाली लेबलिंग इसमें करना, क्योंकि उसमें क्या होगा बेटा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता ही चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर दूं लेबलिंग आप, बोलो। इसे बने रहने दीजिए, ठीक है। तो फिर आप ऐसा करो, जल्दी से लिखो, ताकि फिर मैं अलग अलग पॉइंट्स आपको बताऊं, जस्ट राइट इट, फिर मैं डायग्राम ही अलग से लेबल करूंगा पूरा, वेट। अच्छा, कभी गौर नहीं किया बेटा, ऋतिक रोशन इज ग्रीन एंड ऐश्वर्या राय इज ब्लू, ठीक है, गुड, गुड। अच्छा, तभी बोलते हैं झील सी नीली आंखें, है ना, हाँ। वेस्कुलर ट्यूनिक के नीचे लिखा है ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई इज प्रेजेंट, उसके ठीक नीचे लिखा है पिगमेंट, ब्रैकेट में लिखा मिलेनिन। सेंसरी के नीचे गैंग्लियोनिक लेयर, न्यूरोसेंसरी में यू विल फाइंड थ्री लेयर्स, पिगमेंटेड लेयर, सेंसरी लेयर एंड गैंग्लियोनिक लेयर। गुड गुड गुड, मोहित, गुड। Vascular tunic, vascular tunic is divided into three: choroid, it's not cord, it is choroid, then ciliary body and then iris। इसी को अभी लेबल करूंगा बेटा, यस, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना के लेबल कर दूंगा, ठीक है ना। एक बार में क्या होगा, डायग्राम ही लेबल कर डालता हूं पूरा, ताकि फिर प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यस, चाहो तो बना लो। व्हाइट ऑफ आई, उसके बाद लिखा ओपेक, स्क्लेरा व्हाइट होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई इसमें नहीं है। दूसरी बात, ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कॉर्निया की तरह, ठीक है।
डन, ठीक है। लुक, एक बार फिर देखिए बेटा, पूछो। अब आ गया, वेरी बैड। अब देखो बेटा, यहां मैंने क्या बोला, 3 लेयर के बारे में बताया, एक तो, दूसरा, एक और कौन, फाइब्रस ट्यूनिक की बात करोगे कौन एब्सेंट, आउटर मोस्ट लेयर कौन, थिक और टफ है कि नहीं, इसके अंदर कॉर्निया कैसा है, ट्रांसपेरेंट, अरे हाँ या ना, ब्लड वेसल्स नहीं है, इसलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इज ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ठीक है। फिर आपने बात की स्क्लेरा, क्या बोलोगे, आई का जो व्हाइट पार्ट जो है दैट इज स्क्लेरा, यस और नो, स्क्लेरा इज व्हाइट ऑफ आई, इसको बोलोगे ओपेक, क्या बोलोगे बेटा, ओपेक, आर पार देख सकते हो क्या, नो, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट वेस्क्यूलर ट्यूनिक, किसकी बात करोगे, पहले मैं डायग्राम में लेबल करूं फिर उसके बाद बताऊंगा यस और नो। मीनवाइल शैल आई रब दिस, क्योंकि बेटा पूरा टाइम उस डायग्राम में लग जाएगा तो नीचे यहां तक तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक है। सो वेस्क्युलरिटी मतलब क्या समझे आप बताएंगे, रिच इन, फिर तो अगर मैं बोलूं कलर ऑफ आई वेस्क्युलर ट्यूनिक, यस और, बट व्हाइट ऑफ आई स्क्लेरा, यस और। अब देखो शैल आई रब दिस बेटा, ये थोड़ा और बड़ा करके मुझे लेबल करना पड़ेगा, ठीक है। बस अब आप पूरा ध्यान लेबलिंग पर ही रखना, दिस इज कॉर्निया, हे बेटा दिस इज स्क्लेरा, ठीक है। अब देखिए ये लेबल कर चुका हूं मैं आपके सामने, कॉर्निया, इसके जंक्शन को मैं पहले लिम्बस, यस और, ठीक है। अब देखिए लुक, स्क्लेरा के ठीक नीचे जो आपको मिलेगा, यस और, दैट इज व्हाट, कोरोइड, क्या है बेटा, ठीक है। कोरोइड की बात करूंगा, ब्लू कलर से बना रहा हूं, किससे, ये आपने बात की बेटा, दिस इज कोरोइड, बेटा क्या है ये, स्क्लेरोटिक लेयर के ठीक नीचे है कि नहीं, आगे पहुंचा, यस और, आगे पहुंचने के बाद लिम्बस वाले पार्ट से ही कोरोइड डिटैच हो गया, यस और, बोलो ना, ठीक है। ये जो आप बात करोगे यहां गया, इसका जो सोलन पार्ट है इसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी, क्या बोलोगे, और सीलियरी बॉडी की बात करोगे इधर की तरफ क्या नजर आएंगे, सीलियरी प्रोसेस, क्या नजर आएंगे, लुक ये आपने बात यहां तक की, बोलो, ठीक है। ये जो सोलन पार्ट है इसको क्या बोलोगे, सीलियरी बॉडी, और ये क्या होगा, प्रोजेक्शन बोलोगे, सीलियरी प्रोसेस, क्या बोलोगे बेटा, अरे हाँ या ना, ठीक। सो एक एक करके लेबल करूं बेटा, दिस इज टर्म्ड एज आइरिस, क्या बोलोगे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पहले केवल लेबल कर रहा हूं। आइरिस की बात करोगे है कि नहीं, इसके बीच में छोटा सा एक ओपनिंग होती है, यस और, दैट इज टर्म्ड एज प्यूपिल, क्या बोलोगे, अरे हाँ या ना। जब आइरिस की बात करूंगा तब केवल इसके बारे में बताऊंगा, क्लियर। तो ये दिस इज व्हाट, आइरिस, ठीक है। आइरिस वाले पॉइंट पर आएगी, इसमें कौन कौन सी मसल्स है, रेडियल मसल्स हैं, सर्कुलेटरी क्या कर रही है, ठीक है। अभी केवल लेबलिंग, ठीक। हे बिटिया, ये सोलन पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट बोलोगे सीलियरी बॉडी, क्या बोलोगे, सीलियरी बॉडी की बात करेंगे, मस्कुलर पार्ट है, यहां क्या मिलेगी, मसल्स, क्या मिलेंगे, अरे हाँ या ना। ये जो आप बोलोगे बोलोगे सीलियरी प्रोसेस, क्या बोलोगे, ये है सीलियरी प्रोसेस, क्या बोलोगे, हाँ या ना। अब देखो बेटा, सुनते जाइए, यहां पर यू विल फाइंड लेंस, क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, लेंस भी ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं, नहीं होगा तो कैटरैक्ट दिखना बंद हो जाएगा कि नहीं, दिस इज व्हाट, लेंस, क्या बोलोगे, हे बिटिया लेंस की बात करोगे, दिस इज अटैच टू व्हाट, सीलियरी बॉडी, किससे अटैच है, ये आपने बात की, लेंस इज अटैच टू सीलियरी बॉडी, हाँ या ना। सीलियरी बॉडी की मसल्स में जैसी चेंज आ जाएगा, लेंस की बात करोगे वो खिंचकर पतला हो जाएगा, अरे हाँ या ना, या रिलैक्स हो जाएंगे, यस और, तो वो मोटा हो जाएगा, इज दिस क्लियर,
हेलो, तो दिस इज व्हाट लेंस, क्या बोलोगे? लेंस इज अटैच विद हेल्प ऑफ, बोलोगे सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या बोलोगे? कौन सा लिगामेंट? तो ये कौन? लेंस। ये कौन? जब एकोमोडेशन की बात आएगी तब मैं बोलूंगा, अभी तो मैं केवल लेबल ही कर रहा हूं, मैंने कोई आपको कहीं डिटेल तो बताई नहीं है। सो स्क्लेरा के ठीक नीचे क्या बोला? कोरॉइड, क्या बोला? तो हे बिटिया, ये जो लेयर है, ये आपने बोला दिस इज कोरॉइड, क्या बोलोगे? ये पिगमेंटेड लेयर है कि नहीं? देखो बेटा, कोरॉइड के अंदर क्या मिलेगा? मिलेनिन पिगमेंट। क्या होगा? मैंने आपको बता दिया, कलर वो कोई सा भी हो सकता है, जनरली आप इसको ब्लैक या ब्राउन मान रहे हैं, ऐसा। और अब देखो, आई जब सॉरी लाइट जब यहां से एंटर करेगी ऐसा और अंदर एंटर की तो फैल सकती है कि नहीं? तो ये क्या करेगा? कोरॉइड का जो पिगमेंट होता है मिलेनिन पिगमेंट, वो लाइट को क्या होगा बेटा? स्कैटर नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने देता। क्या नहीं होता? अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ब्लर हो जाएगा, कुछ देख नहीं पाओगे, ऐसा और दो। तो लाइट जहां गई वो रेटिना पर इमेज बनाएगी, बाकी सारी लाइट क्या होगा बेटा? इसके पिगमेंट ने क्या होगा बेटा? स्कैटर होने से रोक लिया, ऐसा और दो। अरे हाँ या ना? सो पिगमेंटेशन का ठीक। कई लोग होते हैं, एल्बिनिज्म का केस जानती हो कि नहीं? एल्बिनो, वो हेयर और सब वाइट ही है कि नहीं? वो एकदम से तेज लाइट में देख नहीं पाते हैं, समझ में आ गई? बोलो। सनलाइट में तो ऐसे ही छोटा सा करके देखना बहुत दिक्कत होती है उनको, ऐसे। और उनकी आई को भी देखोगे तो क्या होगा? पिंकिश दिखेंगी, सीधे ब्लड वेसल ही दिखती हैं। अरे हाँ या ना? पतली पतली सी कैपिलरीज एंड ऑल। बोलो। सो पिगमेंटेशन की बात करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात कर रहा हूं? कोरॉइड। किसकी बात करूंगा? सो मैंने बोला कोरॉइड, क्या बोला? आगे से पूरा स्क्लेरा तो कवर कर रही, लेकिन लिम्बस के बाद ये डिटैच हो गई है, ऐसा और दो। और क्या बना है? दिस इज आइरिस। क्या बोलोगे? मैं आइरिस पर यहां मसल नहीं बना रहा हूं, जब मैं आइरिस एक्सप्लेन करूंगा तो अलग से बोलूंगा, समझ में आ गई बात? वरना वो मसल बनाते बनाते क्या होगा? चीजें बिगड़ने लगती है। सीलियरी बॉडी है इटसेल्फ इज दिस मस्कुलर पार्ट। क्या है? ये खुद मस्कुलर है, ऐसा। और यहाँ क्या है? सीलियरी प्रोसेसेस। क्या बोलोगे? ये क्या होगा? लिक्विड वगैरह सीक्रेट करेंगे, हाँ या ना? और ये पॉइंट मैंने आपको शायद बता दिया था, लिम्बस, ये ऐसा और नो। ठीक है। यहां पर क्या मिलेगी? कैनाल। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? ठीक। लेंस की वजह से आई बॉल दो पार्ट में डिवाइड हुई है, ऐसा। और इसको बोलते हैं विट्रियस चैम्बर। क्या बोलोगे? और इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर। क्या बोलोगे? ये चैम्बर का डिवीजन क्लासिफिकेशन भी मैं आपको क्या होगा अलग से बताऊंगा, पहले मैं लेयर बता दूं। ठीक है। अब लास्ट लेयर की बात, अच्छा चली गई वो, हाँ। पिगमेंटेड। क्या बोलोगे? एक मिनट, मैं ग्रीन कलर से बना दूं। देखिए चलो, रेड कलर में दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, देखता हूं। यहां पर आप बात करोगे पिगमेंटेड 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 पिगमेंटेड, हाँ या ना? डैश डैश का मतलब ये नहीं कि इनकम्प्लीट है, आप समझ रहे हैं? बोलो। ये आपने बात की बेटा, गिर 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 गिर। अरे हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा, पिगमेंटेड है कि नहीं? यहां से क्या होगा बेटा? एक डिप्रेशन होगा जिसको बोलते हैं ओरा सिरेटा। क्या बोलोगे? इसके बाद से क्या होगा बेटा? पूरी की पूरी ये सेंसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी। क्या बोलोगे? सेंसरी लेयर में यहां पर क्या होगा? एक डिप्रेशन मिलेगा, ऐसा। और यहां केवल कौन सेल्स मिलेंगे? अरे हाँ या ना? इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलोगे? ये क्या होगा बेटा? पूरी की पूरी सेंसरी लेयर, बेटा हाँ या ना? और यहां से क्या होगा? इनके सारे के सारे नर्व की बात करोगे, उनके प्रोजेक्शंस बाहर निकलेंगे, आप बोलोगे ऑप्टिक नर्व। क्या बोलोगे? एक मिनट, ये रेड चलता ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो मैंने अभी आपको बताया, ये सो हकीकत में ये क्या होगा बेटा? सेंसरी लेयर है। क्या बोलोगे? आप सेंसरी लेयर में कुछ भी नहीं बोलेंगे तो बोल दोगे सीधा सीधा रेटिना है। क्या बोलोगे? ठीक। आपने बात की बेटा, लेंस के पीछे इस पर्टिकुलर पार्ट पे कैन यू सी द डिप्रेशन? रेटिना का सबसे पतला पार्ट ही यही है, यस और नो? और यहां पर यू विल फाइंड ओनली कोन सेल्स। क्या है बेटा? रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। अभी मैंने कुछ बताया तो नहीं ना उसकी डिटेल? ठीक है। सो लुक, दिस इज, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलोगे? सबसे क्लियर इमेज यहीं पर बनेगी, ऐसा। और सारे फाइबर्स की बात करोगे, ये नर्व फाइबर्स बाहर निकले, आप बोलोगे ऑप्टिक नर्व। क्या बोलोगे? और ये ऑप्टिक नर्व कहां चली जाएगी? ब्रेन में। कहां चली जाएगी? ठीक। सारे तार एक साथ निकले कि नहीं? तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ऐसा और नो? बोलो। ठीक है। इस स्पॉट की बात करोगे, इसको क्या बोलोगे? वैसे
इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, क्या बोलोगे? लेकिन यहाँ कोई इमेज नहीं बनती है, यस और तो क्या बोलोगे बेटा? ब्लाइंड स्पॉट, क्या बोलोगे? ये तो मैंने जनरल चीज आपके सामने बनाई है, मैं कोई रेटिना की डिटेल्स अभी बताई नहीं है मैंने, यस और नो? हे बिटिया, दिस इज फिल्ड विद विट्रियस ह्यूमर, और आगे क्या मिलेगा? एक्वस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर आई के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, क्या बोलोगे? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की बात करोगे, वो मेंटेन करेगा विट्रियस ह्यूमर। कौन करेगा? ड्रॉ इट करो, इसको लेवल करो। यस, एल्बिनो के अंदर मिलेनिन पिगमेंट नहीं होता है बेटा। ऑनलाइन वालों ने कर लिया बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है, ओके बेटा, बाय।